जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ा करें तो आप सीधे ये सोचना शुरू करें कि भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थॉट। हो सकता है वो आगे जाते-जाते बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए, ये बात सही है। एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन उठाया, इसको चलो ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर नहीं सॉल्व हो रहा है, छोड़ देते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि यार यूपीएससी सीसैट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कभी ना कभी शायद यूपीएससी में सीडीएस में भी पूछा गया था। इंटीग्रल पावर मीन्स व्हाट गाइस? इंटीग्रल पावर मीन्स इंटीग्रल जो है वर्ड बनाए इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर अगर आपको नहीं पता है तो इंटीजर वो नंबर्स हैं जो कि हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। So friends, let's start today's class. Today we won't be teaching anything. I mean, we won't be studying anything much, but we'll be knowing about the exam, like how the exam is being coming these days, right? So today it is the orientation kind of thing, all right? And मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के मन में भी सीसैट को लेकर के एक जो फ़ियर है एक्चुअली, मैं डिलेमा तो नहीं कहूँगा, इट्स अ काइंड ऑफ फ़ियर राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि हो ये रहा है कि यूपीएससी दे देमसेल्व्स सेड इट इज़ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, राइट? बट द काइंड ऑफ पेपर दे आर डिज़ाइनिंग दीज़ डेज़, इट इज़ नॉट एट ऑल गिविंग यू दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन. इट इज़ बिकमिंग एन एलिमिनेटर दीज़ डेज़, राइट? ये आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा. Okay, and this is actually the toughness of the paper, right? Because the impression that we have, like, if we score 66, I repeat, guys, if we score 66, and versus you have to score 66, okay, right? If we score 66 means the target is 66, but you have to score 66 means the target should be at least 85 or 80 plus. Otherwise, if the target is 66, you will be end up getting 61, 62, or sometimes 50, 55. And you might have realized this thing in this very year 2026. It happened, yes or no? It happened, right? So first of all, we have to change our mindset regarding CSAT. The very first thing, we have to change our mindset. CSAT is not qualifying anymore. It is becoming an eliminator kind of paper. Okay. And if we are taking it lightly or if we are taking it granted, then CSAT may make us for one more year. I mean, CSAT may make us wait for one more year, right? एंड बहुत बुरा लगता है जब सीसैट की वजह से आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट होता है, ओके? और अपना दुख सिर्फ आप ही जानते हैं, राइट? किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते. So anyways, guys, let's start about the orientation session today. And yes, this is something about me. I have done my masters from IT Roorkee in mathematics only. तो थोड़ा बहुत मैथ्स मुझे आता है, बट यस, मैं फिर से कहूँगा कि मैथ्स वाज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ माइन सिंस माय चाइल्डहुड, ठीक है? बट स्टिल आई हैव डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होता है. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ना, यू विल बी रियलाइजिंग दैट इट्स ऑल थिंकिंग एंड थिंकिंग ओनली. आप सोचते कितना अच्छा है, राइट? सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है. और अभी जैसे-जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, यू विल गेट टू नो कि नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, राइट? नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू क्लियर सीसैट एग्जाम एक्चुअली. अब ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले या अब जैसे मान लीजिए कि टेबल है, राइट? अब टेबल के केस में अब लेट्स से 17 into 8, ठीक है? 17 into 8 अगर एग्जाम में आएगा तो कर तो आप लेंगे ही, बट इफ यू रिमेंबर द टेबल, राइट, देन इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू. आर यू गेटिंग इट? राइट? So actually the formula is not required, but in some cases if you know the formula, in very few questions, if you know the formula, then that will give you an edge to save your time, right? और वो फॉर्मूले ऐसे होंगे जो कि आपको क्वेश्चन करते करते यू विल बी
ईज़िली जो है आपको याद हो जाएँगे। आपको कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से आपको याद करने की ज़रूरत है, आपको जस्ट उनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट एवरीवन, फाइन, ओके, फाइन, ठीक है। So guys, the classes will be Monday to Thursday, 9 to 11, right? Most of you like were asking about the schedule and all. तो मैंने कहा कि सबसे पहले स्लाइड में शेड्यूल ही बता दिया जाए. It is Monday to Thursday, 9 to 11, 4 days a week, right? And yes, this first week will not be following this schedule. This first week will be the first class today. It is on Monday, right? And the after that we'll be taking the next class on 25th. That is on Thursday and Friday, right? So this week the next two classes will be conducted on Friday, Thursday and Friday. Everybody clear? 9 to 11, Thursday and Friday. So Tuesday and Wednesday there is no class for the first week only. And from the next week onwards, the classes will be strictly Monday to Thursday, 9 to 11. Correct, everybody? Right? Okay. After that, yes. So this is the scheme of your CSAT examination. This is the introduction of your CSAT exam. 80 questions, 2.5 marks each, right? And maximum marks are 200, time allotted 2 hours, negative is 1/3. And guys, it is a qualifying in nature exam. So you have to score 33% marks, right? Which is exactly 66. Not it is 33.33. It is exactly 66 because जब कोर्ट में इन लोगों ने यूपीएससी ने अपना जब पॉइंट रखा था तो दे हैव सेड कि लाइक ओनली 66 मार्क्स हैव टू बी स्कोर्ड टू क्वालिफाई द पेपर. तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा. इट इज जस्ट ओनली 66, राइट? नॉट 66.6. ओके एवरीवन, क्लियर? 66 ही स्कोर करने हैं, ठीक है? ऑलराइट. एंड द सिलेबस. The syllabus is comprehension, interpersonal skills, communication, logical reasoning, decision making, general mental ability, basic numeracy. But guys, here, let me tell you, आप कह सकते हैं कि these days UPSC is not following this pattern because they have written the basic numeracy till class 10th, right? And the questions are not at all from class 10th level. Correct, everyone? Right. Let me tell you, whatever they have written, they are very correct at their point. Okay? You know what are they doing? They are actually exploring, or I can say exploiting. They are exploiting the gap areas in your school education. Right? I repeat, they are exploiting the gap areas in your school education. Okay? For example, मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट, फनी तो नहीं कहूंगा, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ मेरी लाइफ का. मैं एक बार अपने एक फैमिली में किसी फंक्शन में गया, तो वहाँ कुछ मतलब फैमिली फंक्शन था, तो छोटे-छोटे बच्चे भी आए हुए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कोई था 5th क्लास में, कोई था 6th क्लास में, कोई था 4th स्टैंडर्ड में, सब ऐसे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए थे मेरे पास एंड वी ऑल वर डिस्कसिंग. तो आई वाज आस्किंग देम कि आपको कौन-सा टॉपिक अच्छा लगता है? आप क्या पढ़ते हो स्कूल में? आपके सर क्या पढ़ाते हैं? आपकी मैडम क्या पढ़ाती हैं? तो सम ऑफ देम वर सेइंग कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है. सम ऑफ देम वर सेइंग कि मुझे तो हिस्ट्री अच्छा लगता है. सम ऑफ देम वर सेइंग कि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है. राइट? तो स्टूडेंट्स वर फ्रॉम आई मीन डिफरेंट माइंडसेट्स. तो आई जस्ट आस्क देम कि यार एक काम करते हैं, तुम सबको ना एक लेवल पे ले आते हैं, राइट? कि तुम सबको एक ही लेवल पे ले आते हैं, मजा आएगा. तो दे वर लाइक ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है? तो समहाउ आई हैव आस्क्ड कि यार किसी के पास अगर कॉपी पेन हो तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4-5 लोगों को. तो उनके पास सबके पास कुछ-कुछ कॉपी और पेन था भी, ठीक है? तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे ये बताओ कि जब हम 1 to 100 लिखते हैं, तो उसमें 6 कितनी बार आता है? राइट? जब हम 1 to 100 लिखते हैं तो 6 कितनी बार आता है? अब मैं आपको 3 टाइप के स्टूडेंट्स बताता हूँ. एक स्टूडेंट वहाँ पे वो था जो कह रहा था कि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है. एक स्टूडेंट वो था जो कहता था कि मैथ्स ठीक-ठीक है, और एक कहता था जो मैं मैथ्स में टॉप करता हूँ हर बार अपनी क्लास में. राइट? एंड द स्टूडेंट हू वाज सेइंग कि आई एम लाइक
I'm the best in maths in my class. He gave the answer in just 20 seconds. His answer was not correct. Right? मैंने उसको बोला कि यार ये आंसर सही नहीं है. Then he said, अच्छा ठीक है मैं दूसरा आंसर बताता हूँ. Then he did something and he came up with another answer. And once again that answer was wrong. Again I said, yaar, your answer is not correct. He did some more calculations and he came up with another answer. His answer was not correct. Right? And the student who was saying, sir, my maths is so weak. I hate maths. I'm scared of numbers. What he did, he just started writing from 1 to 100. Right? He counted how many times 6 is written. And first time, he gave the answer in around, I think, 100 seconds. And his answer was right. And he was the first person to give the right answer in this entire 4-5 students group. I mean, the student who was saying my maths is weak, he was the first person to give the right answer, though he took time, but his answer was correct. After that, everyone was saying कि मुझे कुछ और questions दीजिए, मुझे कुछ और questions ऐसे दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. They all were like that. What I'm trying to say is, कि, you know what? होगा क्या कि this is also a very interesting thing. But the problem is, nobody taught maths like this, and we didn't study mathematics like this. Right? And this time, do you remember the question that UPSC has asked? The same question has been asked this year. Do you remember the question? When we write from 10 to 99, how many times 5 appears? Do you remember the question? याद है या नहीं याद है आप? आया था? Same question have been asked in UPSC. The question that I've asked to class 4th student to class 5th student. I just wanted to create some interest of mathematics in those students. That's it. My purpose was only कि किसी तरह से इनको maths में मजा आने लगे. Right? And when I saw the same question in the paper, then I thought कि यार UPSC जो आपसे वो कह रहे हैं ना कि basic numeracy till class 10th, so they are not at fault actually. But the problem is they are exploiting the gap areas of your education, basic education. मुझे आप एक बात बताइए. You all know the divisibility principle of 3. Everybody knows about it, right? अरे मुझको तो पता है, तुमको पता है. पता ही बस हाँ हाँ कर रहे हो. So anyways, what I'm trying to say is everybody knows about the divisibility principle of 3. But if I ask you, can you prove that? Right, everyone? If I ask you, can you prove that? आप बताइए कितने लोगों को पता है? Just raise your hand. कितने लोगों को पता है? How many of you know why if the sum of digits of a number is divisible by 3, then the entire number is divisible by 3? Can you tell me the reason why? How many of you can you tell the reason? Can you prove that? Huh? Nobody? You know what? Those students, I mean those kids have asked the same question. कि भैया मुझे ये बताइए कि 2 का डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल कुछ और है, 3 का कुछ और क्यों है, और 4 का कुछ और है, तो 5 का ये क्यों नहीं है? They were asking the same question. तो तो आई सेड कि आपको क्या बताया गया है? तो वो बोली मैडम ने कहा यही होता है. राइट, द स्टूडेंट्स वर सेड कि हमारी मैडम ने कहा है कि यही होता है. राइट? तो पता है, जो चीज आपने कही है कि ये ऐसे होता है, यूपीएससी ने वहीं पे क्वेश्चन उठाया कि ये ऐसे क्यों होता है. बस. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? UPSC is not bothered about how many informations you have. UPSC wants to know what you have done with those informations. Correct, everyone?
How much analysis have you done with those informations? Correct everyone? यही है बस, राइट? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थॉट। हो सकता है वो आगे जाते जाते बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए, ये बात सही है, बट इट विल बी स्टार्टेड अ वेरी बेसिक थॉट एंड we'll be discussing about the thought behind that logic, not about the formula, not about the mm, application of that, just the thought behind that formula, and everything will be following it. Correct everyone? Right? And जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि यार ये हमारे डे टू डे लाइफ से सिंक नहीं कर रहा है, आप मुझे वहीं पे रोक दो कि सर ये जो है, ये मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द लाइफ ओनली, राइट? मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा और मैथ्स की जरूरत भी नहीं है एवरीवन, लेट मी टेल यू। और मैथ्स, एक बात समझिए आप, मैं एक बहुत बेसिक सी बात आपको बोलता हूँ। देखिए, आप जो कुछ भी अपने इन एंड अराउंड देख रहे हैं, वॉट एवर, लाइक यू आर लुकिंग एट दिस डिजिटल बोर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, राइट? इट हैज सम नीड। यू आर लुकिंग एट दिस लैपटॉप, it has some need. You are looking at this camera, it has some need, right? You are sitting in a chair, right? It has some need of it. That's why it is there. And why it has, I mean, why it is there in this shape? It has some need behind it. That's why it is there like this. Everybody, yes or no? Right? तो इवन जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो नीडेड। यस और नो? पहले के लोग ऐसे बात नहीं करते थे, वो कुछ हुला हुला करते थे शायद, राइट? यस एवरीवन, यस नो? करेक्ट? So what I'm trying to say is everything has a need behind it. If the numbers are there, it they must be needed actually, right? And उसके बिना ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकते, उसके बिना चीजें चल ही नहीं सकती, राइट? आप सुबह से शाम तक इतनी मैथ्स करते हैं अनइंटेंशनली कि आपको भी नहीं पता। करेक्ट एवरीवन? So what I'm trying to say is something which is needed for your life, how it is being, I mean, why it is uninteresting? ये हो कैसे सकता है? Actually, it is very much interesting, but problem is the way it is being taught to you guys. That is very, that is very much uninteresting, I should say, right? जो जैसा है बस उसको वैसा ही जानिए और कुछ जरूरत नहीं, राइट? मेरा पर्पस यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूं एंड यू आर बिकमिंग द, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अपना बैग खोला और मैंने बैग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली और आपने जिप बंद किया और आप उसको लेके चले गए, ऐसा नहीं है। नो, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं और आप उससे 10 इंफॉर्मेशंस और बना सके। दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज क्लासेस, एंड माय क्लासेस वोंट बी द क्लासेस, इट विल बी जस्ट एन इंटरेक्शन सेशन, राइट? मैं सिर्फ वन वे डायलॉग, मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं करता हूं। इट्स नॉट एन मोनोलॉग, इट्स एक्चुअली इट विल बी अ डायलॉग, राइट? आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, एंड वी ऑल विल बी लर्निंग टुगेदर, राइट? वी ऑल विल बी लर्निंग टुगेदर, क्योंकि मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूं आप लोगों से। यस, ऑलराइट। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, obviously quantitative aptitude, logical reasoning, reading comprehension, and interpersonal skills. Interpersonal skills is something जो हम लोग अभी तक इग्नोर कर रहे थे कि अभी नहीं पूछ रहे, पर ठीक है, दिस टाइम दे हैव सेड कि भाई यू कांट इग्नोर, ठीक है? तो एनीवेज, ठीक है। आफ्टर दैट, in quantitative aptitude, what we have number system, we have permutation combination, we have percentage, uh, we have time speed distance, we have ratio proportion, and we have time and work, okay? And inside these topics,
we have subtopics also, right? They are actually the units. Inside these units, we have subtopics also. Okay. So now these are the subtopics of number system. So actually, we have 9 subtopics inside number system. Okay. And if you add base system also, then it will become 10. Okay. And from each subtopic, if the question, I mean, if one question is being asked, okay, or 2 questions are being asked from each subtopics, then this makes it 18, 9 into 2, right? And that's why the weightage of number system is more, right? Because it is being divided into several subtopics, number 1 and number 2. Number 2 is because everybody has studied numbers in his childhood, right? So that's why you can't say कि यार सर ये हमारा background नहीं है, right? I'm from commerce or I'm from bio background. आप जो भी हैं, आपने क्लास 7th 8th तक मैथ्स पढ़ी है, उतने से नंबर तो उतने में आता है, right? Even number, odd number, prime number, integer, natural number, whatever, right? Divisibility principle of 3, 4, 5, whatever, right? Remainder theorem, if something is divided by something, what will be the remainder? Okay. LCM, SCF, factors. Everybody has studied all these things. Yes or no, friends? Right? That's why the weightage of number system is more. Because आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये पढ़ा नहीं है. आप सबने सब कुछ पढ़ा है. प्रॉब्लम इज कि आपने उस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से रिक्वायरमेंट. एंड फ्रेंड्स जस्ट थिंक ऑन इट. मुझे ये बताइए कि if they need only 1000 candidates, right, to send Labasana, okay, and how many students are filling the form? 10 lakh students are filling the form. Okay, out of that 10 lakhs, 5 lakh students are sitting for the exam prelims, right? And out of that, they need around 13,000 and 14,000 students to write the mains exam. ठीक? तो अब यार देखो एक बात समझो, 5 lakh students are appearing for the prelims exam. Out of that, they need 15,000 students. 15,000 means just 3%. 5 lakhs का 1% is 5,000. 3% is 15,000. So just 3% students are, I mean, they are needed. I mean, 3% students are needed to write the mains exam. That's it. It means they have to eliminate the 97% student. अब वो कैसे करेंगे? तो ऐसे ही कुछ करेंगे ना कि लाइक एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में ही कुछ गैप एरियाज फाइंड करेंगे जहां पे सब लोग नहीं जाते हैं जहां तक. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? कि मोटा मोटा तो सबने पढ़ा है, काउंटिंग तो सबने पढ़ी है, बट हाउ मेनी टाइम्स अ डिजिट इज बीइंग, आई मीन इट इज रिटन व्हेन वी राइट फ्रॉम 1 to 100, यहां तक कौन कौन जाता है वो ये देखना चाहता है. दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग दोस गैप एरियाज. दैट्स इट. सो दे आर राइट एट देयर पार्ट. आप समझिए इस बात को. इवन मैं आपको भी बोलूंगा पेपर डिजाइन करने के लिए, आप भी ऐसा ही करोगे. क्या करोगे? कुछ तो स्क्रूटनी करोगे, राइट? क्या करोगे? करेक्ट एवरीवन? ओके, ऑलराइट. ओके, after that, guys, quantitative aptitude, percentage, profit loss, simple interest, and compound interest. This is, sorry, this is one cluster: percentage, profit loss, simple interest, and compound interest. Right? We'll be studying these 4 topics together. After that, ratio, proportion, partnership, mixtures, allocation, average, and ages. These topics together. And then time, speed, distance, trains, boats, and streams. These topics together. Then time and work, pipes and systems. These topics together. And then probability and permutation and combination. Okay, everyone, right? So this will be the structure of mathematics. The first, I mean the number system. Number system एक separate topic है, उसको अलग रखिए. And then the entire arithmetic. So the arithmetic will have these many chapters, correct? And after that, we'll move to reasoning, logical reasoning. So these are the subtopics of logical reasoning. I mean the number system, missing terms, clock, calendar, cubes and dice, blood relation, direction sense, and coding, decoding, number ranking, mathematical operation, Venn diagram, data sufficiency, and syllogism. Right, everyone? So these are the topics of your reasoning. Okay.
Actually, these are not that tough topic. These are actually very simple topics, but you have to do the sufficient practice for that. ठीक है? आप लोगों ने एक बात रियलाइज की होगी कि एग्जाम में टाइम बहुत तेजी से निकल जाता है. हैव यू रियलाइज्ड इट? तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, एग्जाम में ना क्वेश्चन करने नहीं होते. एग्जाम में आपको सब कुछ आना चाहिए पहले से. ठीक है? जो करना है वो आप यहां करिए. एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन उठाया, इसको चलो ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर नहीं सॉल्व हो रहा है, छोड़ देते हैं. ये नहीं करना होता एग्जाम. एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही you should be in the position that whether I'm going to solve this question or I'm going to leave this question, right? Just by looking at the question, within 2-3 seconds, you should be taking this call. Okay, I'm going to solve this question or I'm going to leave this question. And what are the parameters on which we are deciding that I'm going to solve this question? Right? There are certain parameters. Can you tell me what are the parameters जहां पे आप question को decide करते हैं? Any one of you? Huh? Length? Okay, number one. Interpretation? Number two. Huh? सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल. एक्चुअली सॉल्वेबल के लिए ही तो सब बात हो रही है ना, राइट? सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल का पैरामीटर्स क्या क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड. यस. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बोलिए, प्लीज बोलिए. गलत होगा होने दीजिए. देखिए, गलत हुआ ना उधर से कुछ, क्या फर्क पड़ता है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस. एनीथिंग एल्स? यस, एट द बैक. हाँ 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 हाँ, आप हाँ हाँ, कुछ भी, जो भी समझ में आ रहा है. क्या? देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक पॉइंट जो सबसे पहले बोला जाना चाहिए था, दैट शुड बी द फैमिलियरिटी विद द क्वेश्चन, राइट? देखिए, मैं एक आपको बहुत अपनी लाइफ का, आपकी लाइफ का एक एग्जांपल कोट करता हूँ. जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, राइट? या जैसे अभी आप क्लास में आए, ठीक? तो आप कोशिश करते हैं आपका फ्रेंड कहाँ बैठा है उसी के साथ जाके बैठ जाए. यही होता है ना जनरली, राइट? ओके. या अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे तो आप किसके साथ खड़े होके ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, व्हाटएवर, या लेट्स से खाना खाएंगे किसके साथ? जनरली आप जिसको जानते होंगे, करेक्ट? So when the question paper is there in front of you and you are skimming through the paper, you please hit on the familiar questions first, जिनको आप जानते हैं पहले से. Are you getting it everyone? Right? और मैं आपको बताऊं कि आपके पूरे पेपर में कम से कम 11-12 क्वेश्चन एवरी ईयर ऐसे होंगे कि जिनको आप देखते ही एट अ ग्लांस सॉल्व कर देंगे. ठीक है? 10 to 11 questions every year you will get. I'll show you those questions this year also. Right? आप उनको करें ना करें, बट आप उनको मार्क जरूर करें कि ये क्वेश्चन है जिनको मैं सबसे पहले हिट करूंगा, राइट? और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि देखते ही सॉल्व भी हो रहे होंगे. ठीक है? I'll be showing you those questions, don't worry. What my point is, I was discussing about the parameters, right? So the first parameter is familiarity with the question, number one. Number two, are you able to comprehend that question? Right? देखिए, familiarity एक अलग चीज है, लेकिन comprehension is also important. ठीक है? जैसे क्वेश्चन दिख तो रहा है कि प्राइम नंबर पे बेस्ड है, राइट? ये आपने देखा कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन. लेकिन मैं इसके आगे समझ नहीं पा रहा हूं कि यार इसको मैं करूंगा कैसे. कहने का मतलब ये है
कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे। जैसे कि देयर आर 2-3 ways टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स से द फर्स्ट इज इक्वेशन बनेगा, सपोज दैट, राइट? या भाई इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि यार इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, राइट? द थर्ड थिंग इज कि इसमें जो है ऑप्शन से जाना पड़ेगा, राइट? अब इसके बाद जो आपका जो थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा सॉल्विंग टाइम, राइट? टाइम आपने बोला था शायद। जो आपका थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा सॉल्विंग टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हैं कि आपसे फैमिलियर है इस क्वेश्चन के साथ, आपकी नहीं है। नंबर टू इज द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझिएगा, इस कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज आस्किंग, ठीक है। प्राइमा फेसी क्वेश्चन कुछ भी दिख रहा है आपको, देखते रहिए उसको, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जहां पे एक्चुअली आपको ये सवाल समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। क्योंकि देखिए अगर आप रैंडमली सॉल्व करना शुरू करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये मत करिएगा एग्जाम। रैंडमली क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आप यहां पे करिए, मेरे साथ करिए, अपने रूम पे बैठ के करिए, क्योंकि वहां पे द टाइम इज अनलिमिटेड। बट इन द एग्जामिनेशन हॉल द टाइम इज नॉट अनलिमिटेड, द टाइम इज लाइक टिकिंग कंटिन्यूअसली। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है। तो उस लिमिटेड टाइम का उसको यूटिलाइज इस तरह से आपको करना है कि आप ये समझो कि एक एक सेकंड जो है ना उसका, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले सेशन में भी बोली थी, फिर से बोल रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि यू हैव 2 hours, बट यू डोंट हैव 2 hours, यू हैव 2 hours टू डू एवरीथिंग। आपको उस 2 घंटे में ये भी फिल करना होता है ओएमआर, राइट? अराउंड 10-12 minutes आर गोइंग टू दैट प्रोसेस। ऐसा है या नहीं? 10 मिनट तो मिनिमम लग जाता है उस पूरे प्रोसेस, ठीक। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक होता है, कुछ होता है, जो भी होता है, राइट? आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, एंट्री होती है, वॉट एवर। तो यू हैव 2 hours टू डू एवरीथिंग, 120 minutes फॉर एवरीथिंग, राइट? आप उसमें से 12-13 minutes अपने निकाल दीजिए, करेक्ट? So you have only 110-112 minutes to do the entire paper. Correct, everyone? In fact, it is less than 110. अगर आप 12 मिनट्स हटाते हैं तो इट इज 108 और 105 मान लीजिए, आप 15 मिनट्स का मार्जिन दे दीजिए उसको, तो यू ओनली हैव 105 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर। करेक्ट एवरीबॉडी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस 105 मिनट्स का एक एक सेकेंड जो है ना, बहुत बहुत ही वाइजली आप स्पेंड करिए, ठीक है। दैट्स इट। क्योंकि एक क्वेश्चन जो कि आपका टाइम ले जाता है अननेसेसरी, वो क्वेश्चन आपके पूरे पेपर को इंपैक्ट करता है, यस और नो? इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार जो पेपर था, इस बार 26 का, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, मतलब बिकॉज नंबर्स एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आई मेट अराउंड 15-16 स्टूडेंट्स लाइक दैट, दोस हु हैव गिवन इंटरव्यू इन पास्ट ईयर्स, कुड नॉट फिनिश पेपर दिस टाइम। पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ उनका और इंटरव्यू दे चुके हैं वो लोग। इवन सीसैट में मैं बात कर रहा हूं, तो सीसैट में उन्होंने मुझसे कहा, ओ सर ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, एग्जाम में तो मुझे समझ ही नहीं आया, राइट? सर ये क्वेश्चन भी था पेपर में और ये ऐसे होना था। ओह, उस प्रेशर में मेरा ये भी गलत हो गया। देयर वर सम कैंडिडेट्स, अराउंड 16-17 कैंडिडेट्स, जिनसे मैं मिला हूं, जिन्होंने मुझसे ये कहा, एंड दे ऑल आर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। वो कोई ऐसे मतलब खराब स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट? तो फ्रेंड्स, प्रेशर जो है ना, प्रेशर जो है बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी आपसे गलत करवा देता है, राइट? और प्रेशर में आप आएंगे अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो,
इट इज ऑब्वियस, इट इज ह्यूमन नेचर, राइट? प्रेशर बिल्डअप होगा इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट कैसे हुआ जाए? कैसे होते हैं कॉन्फिडेंट? प्रैक्टिस। वेरी गुड। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है? आप में से कितने लोग कार चला लेते? ओके, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, कार चलाने वाले कम है। साइकिल चला लेते हैं सभी लोग? हाँ, साइकिल चला लेते हैं सभी लोग, ऑल ऑफ यू, राइट? मुझे एक बात बताइए गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं मैथ्स देखता हूं तो मुझे मुझे डर लगने लगता है, मुझे इरिटेशन होती है। मैं क्वेश्चंस, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस देखता हूं तो मुझे इरिटेशन होती है, नंबर्स देखता हूं तो इरिटेशन होती है, ठीक है? या जो डर लगता है वो कैसे जाएगा, वो कैसे दूर होगा? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू वर व्हेन यू गाइस वर लर्निंग हाउ टू बाइसिकल, राइट? आप साइकिल कैसे चलानी है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, उस टाइम पे क्या आपको चोट नहीं आई थी? ऐसा कौन है जो कह दे कि मैं साइकिल चलाने में एक भी बार गिरा ही नहीं? मुझे तो पता नहीं कितनी चोट आई थी, राइट? तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बट प्रैक्टिस करते 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 हो गया ना एक टाइम। और आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में, और आपकी सभी की लाइफ में आया भी होगा, व्हेन यू वर आप लोग साइकिल चला रहे होंगे लेकिन आपने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए साइकिल चलाने में, और साइकिल चल रही। ऐसा हुआ? साइकिल चलाई आपने इस तरह से दोनों हाथ छोड़ के, राइट? अब मुझे ये बताइए, उसकी ट्रेनिंग किसने दी थी आपको? उसकी ट्रेनिंग कोई दे ही नहीं सकता गाइस, ठीक है? अब कोई आपसे पूछे कि मुझको भी ऐसे साइकिल सिखा दो जरा, ऐसे ही जैसे आप हाथ छोड़ के चलाते हो, मुझे भी ऐसे सिखा दो, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे उसको? जब भी कुछ सीखना होता है ना गाइस, तो उसका कोई सेट फॉर्मूला होता ही नहीं। या जैसे आप में से कुछ लोगों को स्विमिंग आती होगी, मैं आपसे कहूं यार मुझे स्विमिंग नहीं आती, जरा मुझे स्विमिंग सिखा दो, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? कि चलो मेरे साथ पानी में, राइट? या स्विमिंग पूल में, वॉट, और कूदो इसमें। मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा कि भाई अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप स्विमिंग जानते होंगे तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं जानते हैं, चलिए मैं आपसे कहता हूं मुझे ड्राइविंग सिखा दो यार, मैं ड्राइव नहीं कर पाता हूं। और मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं अभी यहाँ, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ड्राइविंग सिखा दो, आप क्या जवाब देंगे मुझे? कि ठीक है चलो मेरे साथ, मैं सिखाता हूं। कोई बुकिश नॉलेज तो नहीं है ना यार उसके लिए, इट्स ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज। यस और नो, राइट? आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ आपको समझाऊंगा और आप सुनेंगे और आप सीख जाएंगे सब कुछ। नहीं होगा गाइस, आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आई एम रेडी, राइट? मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दैट्स इट, राइट? व्हाट वी हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, राइट? एंड फॉर दैट, obviously comprehension of the question is important, right? And obviously you have to increase your exposure level to get familiar with most of the questions, that's it. Exposure level कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस से, करेक्ट एवरीवन, दैट्स इट, ठीक है? ओके, ऑलराइट। एंड देन, यस, देखिए हम लोग का जो कोर्स है, इट विल बी अराउंड 100 आवर्स, ठीक है? एंड हाउ दीज आवर्स आर डिवाइडेड, so 70 hours will be dedicated to your maths, 20 hours will be dedicated to reasoning, and 10 hours will be dedicated to reading comprehension, ठीक है? इसमें थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल भी होगा, वो
इधर उधर से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। बट यस, मैथ्स में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूँ। गाइस, मैथ्स एंड रीजनिंग इज समथिंग जहां पे यू कैन बी सर्टेन अबाउट योर अटेम्प्ट, राइट। इंग्लिश में आप सर्टेन नहीं हो पाएंगे। आप आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, राइट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश जो है वो कभी भी धोखा दे सकती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट, कभी भी। तो आरसी पे इतना ज्यादा रिलाई मत करिएगा। आरसी अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम कोशिश करिए कि आपका मैथ्स और रीजनिंग से ही क्लियर हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली मैथ्स रीजनिंग से क्लियर हो, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आरसी छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। आरसी भी कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो पेपर आ रहा है कि आपका तीनों सेक्शन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। बट आप जो अपना जो एक मिथ है कि मैं तो इंग्लिश से पेपर क्लियर कर लूंगा, और मैंने किए भी हैं, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है वहां। आपका इंग्लिश से क्लियर हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट उस माइंडसेट से मत जाइएगा कि मैं इंग्लिश से पेपर क्लियर कर लूंगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके, यस। तो नंबर सिस्टम विल बी टॉट फॉर maximum time, guys, ठीक है। Around 36 hours will be dedicated, will be devoting around 12 13 classes to number system only, and after that some doubt sessions will be there, ठीक है। So that makes it around 36 hours, ठीक है। These 36 hours will be dedicated to number system only. And friends, let me tell you, number system is something which is around 70% of your CSAT preparation. ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करता हूं, ठीक है, तो इफ यू लुक एट द वेटेज ऑफ नंबर सिस्टम थ्रू आउट द ईयर्स, आप इसको देखिए सर, राइट। इन 2020 दे हैव आस्क्ड 18, in 2021 they have asked 12, in 2022 they have asked 14 questions, and then 2023 it is 23, then 24, then 25, right? But they didn't follow the trend. Right? Guys, look at this. Okay, that's why I'm saying, why? Because to qualify the paper you have to solve 28 questions correct. Out of that 20 questions, 28 questions, you will be finding 20 around question from number system itself, right everybody? Correct? Okay. तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो around 70% of the CSAT is already done, right? Okay. After that, if I talk about permutation and combination, so guys, permutation and combination in 2023 they have asked 10 questions from this topic. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ प्रोटेस्ट, राइट? उसके बाद हुआ प्रोटेस्ट कि अरे ये तो IIT-JEE का टॉपिक है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो like for 2 years they didn't ask question from this topic. They kept silent. ठीक है, थोड़ा सा सब्सिडाइज होने दो मामला, राइट। एंड अगेन दिस ईयर दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन। तो यूपीएससी है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो अगेन 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से फिर से पूछते हैं, राइट। तो वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, एंड वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग लाइक दैट कि क्वेश्चन कैसा भी हो हमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बट यस, अगेन जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाएगा मैं आपको आपकी टेलर्ड मेड स्ट्रैटेजी बता पाऊंगा, ठीक है। बट शुरुआत में सबको सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल बी मूविंग टू द टेलर्ड मेड स्ट्रैटेजी विच इज वर्किंग फॉर अस ओनली, आई मीन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, करेक्ट? ओके, यस। Online student is asking, sir, why did you answer my question? Okay, I'm trying to answer the question of everyone. Just practice, just practice. Yes, guys, you're right, just practice. Okay, all right. After that, the data sufficiency. Friends, you know what? Data sufficiency, uh, why no one is picking the call, uh,
we are facing the technical issue. All right, don't worry, friends. After the class, I'll convey your message of technical issue. Don't worry, you will be getting a call back from our side. Okay. Okay. Yes. All right. ठीक है चलिए. After that, everyone, data sufficiency. Data sufficiency is what, guys? Data sufficiency is not a topic in itself. Data sufficiency is what? It is the format of asking question, right? You might have observed those type of question like the first statement is sufficient to answer this question. The second statement alone is sufficient to answer this question, right? Okay. So why this is in trend? Why? Because anything can be asked in this format. Any question, right? Any topic can be asked in this format. Be it from maths, be it from reasoning, right? Any question can be asked in this format. That's why this is trending these days. Here, you don't have to solve the entire question. You just have to tell whether the given data is sufficient to find the answer or not. For example, suppose that मैं आपसे कहता हूं कि what is the suppose that मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, what is the position of Ram with respect to Sita, suppose that, right, in a row of students. Okay, what is the position of Ram with respect to Sita in a row of students? Okay. Up, suppose that this is the question. Guys, to answer this question, what are the data points which are required? आप सिर्फ ऐसे ही बताइए. Okay. Guys, मैं आपको बताऊं इसके लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए. Number one, total number of students in the row. This is the first data. The second data is position of Ram from the front or from the top and position of Sita from the top. अगर ये मिल जाता है तो you can answer this question. Guys, yes or no? Right? Number two, position of Ram from the bottom and position of Sita from the front or from the top. Right? If you are getting this data also, you can answer this question. Are you getting my point? Yes or no? Right? So friends, in all these questions, जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ा करें तो आप सीधे ये सोचना शुरू करें कि भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या चाहिए. If you are getting that data in the question, are you getting it, everyone? Actually, these type of questions are easy questions, let me tell you. Right? Because here you don't have to solve the entire question, you just have to think about it. Right? And the problem is thinking creatures are very less these days. मुझको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर आप ये बता दो कि ये आएगा, क्या क्या आएगा आप ये बता दो, मैं रट लेता हूं और वहां पे जाके बस. राइट? या आप मुझे एक फॉर्मूला शीट दे दो 30 पन्ने की और मुझे बता दो कि ये 30 फॉर्मूले और मैं इनको याद कर लूंगा और मुझे सबके बेस्ट एग्जांपल बता दो. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. लेकिन गाइस, नाउ दीस थिंग्स इज नॉट वर्किंग एनीमोर एक्चुअली. अब इस तरह से काम नहीं हो रहा. यू हैव टू थिंक and everything actually, you can solve any question based on thinking only. Any question. Okay, formula can help you up to some extent, but these days the questions are framed in such a manner so that you have to think then and there. Right? That's it. Okay. So this is the trend of data sufficiency. And yes, everyone, this competitive milestones are very important. Let me tell you why. Because these days, due to the democratization of technology, right, you guys are getting lectures of any of the institution, right? You just name the institute, name the teacher, मैं lecture लाके दूंगा, right? It is like this. इसका चाहिए बताओ, ठीक है? Okay. So you know what, guys? ठीक है. Most of the students are arranging lectures from here and there. ठीक है? The problem in that, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
होता ये है कि मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है एक ऐसे स्टूडेंट है मान लीजिए कि जिनको जिनको आती हैं सारी चीजें, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट थोड़ा सा कहीं कहीं पे गैप है, उन्होंने लेक्चर देखा, हो गया, ठीक है। या कुछ टॉपर्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दोज हु आर सेइंग कि यार कि देखिए हमने तो कोचिंग नहीं की थी, हमने थोड़े से लेक्चर यहाँ से देखे, थोड़े से ओपन मॉक दिए और हो गया, ठीक है। गाइस ये बात ठीक है, बट आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं? हैव यू डन एनी रिसर्च ऑन इट? हैव यू डन एनी सर्वे ऑन इट? नो, राइट? लेट मी टेल यू, अगर आपका लेवल सही नहीं है अभी मैथ्स में, तो व्हाट यू शुड डू आइडियली, देखिए हो क्या रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक जनरल सी चीजें बताता हूं कि लेक्चर्स जब आपको 100 रुपए में मिलना शुरू होते हैं, राइट, तो तो आपको लगता है कि यार 100 ही रुपए में तो मिल रहा है, 50 रुपए और दे के 2 इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, राइट? तो आपने ये भी ले लिया, आपने वो भी ले लिया, आपने ये भी ले लिया, राइट? और फिर आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक अगर ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो उससे देख लेंगे, वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो उससे देख लेंगे, राइट? ठीक है। और क्लास में क्या पढ़ेगा? क्लास में भी तो वही पढ़ाएगा जो यहाँ पढ़ा रहा है, वही तो लेक्चर है, वही तो रिकॉर्डिंग है। होता क्या है गाइस कि आप रख लेते हैं, लेके बहुत सारा डिपॉजिट कर लेते हैं, फिर जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, 100 आवर्स का लेक्चर है। फिर आप क्या करते हैं? आप उसको 2x में देखना शुरू करते हैं, राइट? फिर आप उसको 2x में देखना स्टार्ट करते हैं, हिंदी पार्क में बैठ के। राइट? और फिर जब आप उसको 2x में देख रहे होते हैं, तो आपको एक डोपामाइन मिलता है एक्चुअली, राइट? इंस्टेंट डोपामाइन। यार मैंने तो ये भी देख लिया, मैंने तो ये भी देख लिया, मैंने तो ये भी देख लिया, मैं तो ये प्रिपेयर हो गया। बट एक्चुअली उससे कुछ नहीं हो रहा है। एंड यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ satisfaction also कि यार I have completed all the classes, right? बट एक्चुअली उससे कुछ हुआ नहीं गाइस। और एग्जाम में फिर वही चीज जो है ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखिए होता ये कि when you watch the concept classes, that gives only 20% of your CSAT preparation. That makes you ready only 20%. ठीक? When you solve the questions based on it on your own, right? Then that makes you another 20%, right? After that, when you solve the questions, obviously you have some doubts. When you discuss those doubts with the faculty or with your peers, that makes you prepare another 20%, right? And after that, when you take the mock test also based on that, right? Mock test based on that, because फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स। एंड जब आप एक टॉपिक कर रहे होते हैं और जब आप एग्जाम में बैठते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, सपोज दैट you are solving the questions of a particular topic, let's say percentage, fine, you are solving all the questions of percentage, but in the examination what will happen, one question will be from reading comprehension, you have solved one passage, the second question is from puzzle reasoning, the third question is from number system, the fourth question is from syllogism, the fifth question is from again some topic, so you have to navigate between the topics, one to another, another to, one to second, second to third, third to fourth. Are you getting it, everyone? So this art, to learn this art, you have to sit for 2 hours, and you have to sit for the examination for 2 hours. Actually, you have to write a test for 2 hours. Correct? So when you do this, obviously this adds you another. This adds another 20% of your preparation. After that, when you discuss that test with the faculty, discussion of the test is very important, because when you discuss the test, then you get to know कि whether you have to solve this question in the examination, ये question एग्जाम में करना था कि नहीं करना था, और अगर करना था तो कैसे करना था, इक्वेशन बनानी थी या हिट एंड ट्रायल करना था, या लेट्स से के ऑप्शन से करना था, या कुछ और प्रोसेस, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली
when you repeat the same process again and again, then it will give you the sense of completeness, right? अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं तो आप सिर्फ इस स्टेज पे हैं गाइस, बस इससे ज्यादा नहीं, राइट? और मैं ये आपके लिए भी कह रहा हूं कि आप सिर्फ अगर क्लास भी ज्वाइन करते हैं अगर और घर पे जाके कुछ नहीं करते, वो भी आप सिर्फ इस स्टेज पे रह जाएंगे। प्लीज माइंड इट, राइट? To complete the entire circle, you have to do all the steps. Correct, everybody? Okay, all right. And this is the study material that we have, right? अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद कोर्सेस आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो भी कोर्सेज हैं इसमें हम लोग इस मटेरियल को फॉलो करेंगे, ठीक है? एंड हियर इन दिस बुक we have dedicated around 100 plus pages on the number system only, right? And guys, 500 practice questions are there on the number system itself, and after that we have collected all the questions from 2011 onwards, ठीक है? अब एक नया एडिशन आएगा तो 26 हो जाएगा इसमें। Guys, 2011 onwards जितने भी questions हैं, we have segregated those questions topic wise and subtopic wise. Let's say from number system, and inside number system, this question is from which topic? Let's say the question is from summation, the question is from divisibility, the question is from LCM SCF, the question is from factors, right? So we have to take all the questions and divided them into subtopic wise, so that when you read it, you will get to know कि भाई which topic has what weightage in the examination. Suppose that आपने देखा कि भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2011 से अभी तक तो अराउंड 80 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट? एंड लेट्स से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो 10 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? तो यू योरसेल्फ विल बी एबल टू डिसाइड कि व्हिच टॉपिक इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। एवरीबॉडी, यस और नो? राइट? ओके, एनीवेज, एंड यस, हियर each chapter has solved examples, practice questions, CSAT PYQs, and the questions from other UPSC exams also. Like for example, if you look at the UPSC exams altogether, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यार यूपीएससी सीसैट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कभी ना कभी शायद यूपीएससी में सीडीएस में भी पूछा गया था, या फिर वो ईपीएफओ में भी उसी के जैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखा है आपने? या सीएपीएफ में भी वैसा एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? So that's why we have the additional questions from other exams also to give you the feel कि भाई इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Correct everyone? Okay. And after that, yes, as I promised to solve some questions of 2026. Friends, आप इस क्वेश्चन को देखिए सर। The question was there in the examination this year. Do you remember that? Right? Okay. Just try to solve this question. इसमें क्या करेंगे बस मुझे इतना बताइए, क्या कीजिएगा आप लोग इसमें, क्या करेंगे? Yes everyone. क्या करेंगे ये बताइए बस। Don't solve it. Just tell me what is to be done in this question. Yes everyone, क्या करना है इसमें? आराम से बोलिए ना, ठीक है गलत हो जाएगा, हो जाने दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट? तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बनेगी कैसे? व्हेन यू टेक द बिगेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, राइट? एंड व्हेन यू टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है? अब आप मुझे बताइए फॉर द बिगेस्ट वैल्यू व्हाट एक्स एंड व्हाट वाई एंड व्हाट जेड शैल आई प्लेस? आप बताइए। 5 4 3, ठीक है? So everyone, when 5 into 4 plus 3 you will be doing, you will be getting 23.
5 into 4 plus 3 is 23, right? So the biggest value is 23. I mean, the maximum value is 23. Okay? Acha. For the minimum value, what you are going to do? 2, 3, 4. So 2 into 3, 6. 6 plus 4, 10. So the minimum value is 10. That's it. हो गया. What is the answer? ठीक है. Right. What is the answer? Done. This was the question this year. Right? अच्छा ठीक है. आप काउंट करिएगा how many questions are we solving today. ठीक है? Okay. So this was one question. Now the second question. Right, everyone? This is the second question. How to start it? मुझे बस इतना बताइए. Any one of you. Salary को कुछ assume कर लें. अच्छा, in case of percentage, the easiest value should be what? 100. ठीक है. तो सैलरी को मैंने इनिशियल सैलरी को मैंने 100 assume कर लिया. ठीक है? ओके. अब ये क्या बोल रहे हैं? A person saves 10% of his salary every month. ठीक है. तो सेविंग हुआ 10 रुपीज. एक्सपेंडिचर कितना हुआ? This is expenditure and this is saving. Sorry. This is salary and this is saving. Okay, everyone? Okay. After that, the question is saying salary increases by 12%. It becomes 112. Expenditure increases by 10%. Expenditure increases by 10%, right? So friends, expenditure is 90. 90 increases by 10% becomes what? 99. Everyone, 112 is the salary. This is the expenditure. What is the saving? The difference is 13 rupees. Now friends, initial saving was 10, final saving is 13. Saving increases by what percentage? 30%, right? Because it is increasing by 3 rupees with respect to 10 rupees, right, everyone? So 3 is what percentage of 10? Everybody, right? All right. Okay. So some of you asking how 99? Aditya, how 99? See, expenditure is 90. 90, I mean the 10% of 90 is what? 10% of 90 is 9. So 9 plus 90 becomes 99. Okay, Aditya, it's fine now. All right. Okay. Okay. So here, the answer is what? The answer is 30% increment in the expenditure, sorry, in the saving. Okay. Any doubt, guys? How that is 30? ठीक है. मुझे ये बताइए पूछा क्या गया है? What they have asked? What is the question? Final question. No. आप मुझे बताइए what is the final question? Here, what is the final question? Yeah. What is the final question, guys? The final question is, what will be the change in his saving per month, right? So initial saving was 10 rupees and final saving is 13 rupees, right? So actually the change is 3 rupees, but answer is not in terms of rupees, answer is in terms of percentage. So 3 rupees is what percentage of 10 rupees? This we need to calculate. ठीक है, मुझे ये बताइए 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? अच्छा 10% का मतलब क्या होता है? आप बताइए. एनीवेज कोई बात नहीं. 10% का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप मुझे ये बताइए ये वाला जो मैंने 10% नहीं लिखा था तो आपको क्लियर था? कैसे? ये कैसे? यस. ठीक है. 10% मीन्स व्हाट? 10% मीन्स एक्चुअली 1/10. करेक्ट? ठीक है. ओके. सो 10 का 1%, सॉरी 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपी. ठीक है. तो 10% of 10 is equal to 1. Right? Now,
this will be what? This is 3 times of this. I mean 3 times of this. Yes or no? 1 के रिस्पेक्ट में 3% है ना, तो अगर ये 3% है तो एक्चुअली इसको 30% होना चाहिए ना, 3 टाइम्स ऑफ दिस. Not comfortable? Wait. 10 into 30 divided by 100. By this, you will be able to calculate the 30% of 10. Yes or no? Right? Okay. अब ठीक है. Which means what? 3 rupees is the 30% of 10. Correct? ठीक है? Okay. Friends, clear now. ठीक है? What's your name? रिया. Okay. ठीक है. थोड़ा सा परसेंटेज को देख लीजिएगा. और बहुत सिंपल है. अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. वंस यू आर एबल टू डू दैट, आपको लगेगा कितना सिंपल था ये. फ्रेंड्स देखिए, प्रेशर में गलत हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, बट उसका सिर्फ और सिर्फ आई मीन द वे आउट इज व्हाट, द ओनली वे आउट इज यू हैव टू प्रैक्टिस हियर, राइट? ओके. यस एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, guys, hope it is clear. Om is saying what will be the change in his saving per month. His saving will be increased by 30% per month, right? Because initially he was saving 10 rupees per month. Now he is saving 13 rupees per month. So it means his saving 30% is increased. I mean, his saving is increased by 30%. Okay. Alia is saying first question. Alia, ठीक है, first question थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ लें. हाँ, first question क्या था, मैं तो खुद ही भूल गया. अच्छा, this देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है सेम एक्सप्रेशन की. सॉरी, सेम एक्सप्रेशन की. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यू हैव टू पुट द मैक्सिमम वैल्यूज, राइट? एंड मिनिमम वैल्यू के लिए यू हैव टू पुट द मिनिमम वैल्यूज. ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर करके एक बार देख लीजिए एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट. कोई इशू नहीं है, एक बार कर लीजिएगा एंड यू विल गेट टू नो. प्रशांत इज सेइंग सर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20. नो, आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 13. फर्स्ट में तो 20 ऑप्शन में भी नहीं है ना प्रशांत. हाउ यू आर गोइंग बियॉन्ड द ऑप्शंस? ओके. Mehak is saying, sir, can we take 100 for such percentage question instead of assuming it X? See, Mehak, महक देखिए, प्लीज डोंट ट्राई टू अज्यूम एक्स ऑल द टाइम. देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन आवर डेली लाइफ, लेट मी टेल यू, इन आवर डेली लाइफ वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. यस और नो? वी डोंट टॉक लाइक एक्स एंड वाई. We think in terms of numbers, we talk in terms of numbers. What I'm trying to say is our mind is more comfortable with numbers, right? Don't think as X or Y or A or B, something like that. Please, no. वो स्कूल में होता था. स्कूल में चूंकि यू हैव टू शो द प्रोसेस, बिकॉज आपको मार्क्स भी तभी मिलेंगे, बट अब वैसे मत करिए. ठीक है, प्लीज थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली. ओके, ऑल राइट. आफ्टर दैट, नाउ दिस वाज, I won't say a simple question, but it was a manageable question. आप कर सकते हैं. ठीक है? Shall we do that? All right. I mean, easily manageable. Question is, P has a son and a daughter. ये हो गया P, son and daughter. See, मेल को मैं ऐसे डिनोट करूंगा और फीमेल को ऐसे. ठीक है? मेल मीन्स स्क्वायर एंड फीमेल को सर्कल से. ठीक है? ओके. इसके बाद लिखा हुआ है Q and R are children of P. Just look at the information. P has a son and a daughter, right? Q and R are the children of P. आपको ये पता चल गया यहाँ पे. ठीक है? Now, S is the mother. Everyone, S is the mother. S is female, correct? S is R's spouse. And who is R, everyone? Who is R? R is child of P, right? So
P has one son and one daughter. So R is male. Why? Because S is R's spouse and S is definitely female. Because S is mother. Everybody. Yes or no? Shall I repeat? देखिए देखिए देखिए. Look at all the information from the beginning. P has a son and a daughter. Q and R are the children of P. So P has a son and a daughter. Q and R are the children of P. That is for sure कि यहाँ पे एक Q होगा या एक R होगा. ठीक है. अब कौन सा क्या होगा वो नहीं पता है. ठीक है. After that, S is mother. S is mother means what, guys? S is female for sure. Correct? After that, S is R's spouse. ठीक है. It means S is R's wife. Guys, yes or no? ठीक है. And who is R? R is child of P. ठीक है. So it means R is son of P and whose wife is S. Everybody okay? And R and Q are the children of P. It means Q and R are sibling and S is R's wife. Right? And S is the mother of T, which means this couple has one child, which is T. I don't know the gender of T because it is not mentioned in the question. Similarly, I don't know the gender of P also because it is not mentioned in the question. Guys, it is clear. Everyone fine? Any doubt? Anyone in the class? Any confusion, friends? No? Now, can you tell me the relation between Q and S? How? Can you tell me the answer? Okay. The question is then how Q is related to S? Q is the sister of the husband of S. Right, everybody? Okay. Q is the sister of the husband of S. All right, online students are saying it is D, D, D. Yes. Okay. Very good, guys. Okay. Okay. All right. Good. Very good. Okay. Yes, online students. This is correct. Okay. After that, just look at this question, everyone. मुझे ये बताइए ये क्वेश्चन आप करेंगे कैसे? यस, कैसे करेंगे? पहले मुझे बताइएगा, इस करिए मत कुछ प्लीज. डोंट डू एनीथिंग. जस्ट टेल मी कैसे करेंगे. देखिए, आप एक वैल्यू मैं आपको बोलूंगा कि आप याद रखें हमेशा. ये क्या होता है? अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता तो मैं बता दूंगा. हाँ, ओके, यस. 2 raised to the power 10 is 1024. ठीक है. Friends, this is the least power of 2, which gives you a 4-digit number. ठीक है, राइट. अब मुझे बताइए 2 raised to the power 5 is what? What is the value of 2 raised to the power 5? 32. Good. What is the value of 2 raised to the power 6? 64. डबल ही तो करना है ना यार. ठीक है. Into 2. बोलिए. Right. 128. Into 2. 256. Into 2. 512. This is 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 9. Everyone. 128, 256, 512. And after that, it will be 1024. Yes or no? Right. This is what? This is 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 9. Everyone, yes or no? Correct? Done? ठीक है ना?
Okay. What is the answer? The answer is 3. अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में छोड़ना चाहिए था? ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। मैं बताऊं क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आप प्रेशर में थे एक्चुअली। एवरीवन यस और नो? गाइस दीज आर द क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली सॉल्व किए जाने चाहिए एग्जामिनेशन में। ढूंढ ढूंढ करके करिए इनको, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ ढूंढ के निकालिए, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं आपको मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं ये सारे के सारे ऐसा नहीं होगा कि लाइन से लिखे होंगे कि भाई आप इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, ऐसे ऐसा नहीं होगा, राइट? दीज क्वेश्चंस विल बी हिडन, राइट, अमंग दोस टफर क्वेश्चंस। हो सकता है आप देख ही ना पाए, और अगर देखा तो समझ में नहीं आया, राइट? ओके, ऑलराइट। द आंसर इज व्हाट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग इट। ऑलराइट, ओके। Soumya is saying, sir, I was not knowing what is integral power. इंटीग्रल पावर मीन्स व्हाट गाइस? इंटीग्रल पावर मीन्स इंटीग्रल जो है वर्ड बना है इंटीजर से, ठीक है? इंटीजर अगर आपको नहीं पता है तो इंटीजर वो नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 0, एंड माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे, ठीक है? इंटीजर्स ऐसे होते हैं, देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, दे ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स। ओके एवरीवन, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरी? भूमि सिंह सर अगेन, ठीक है। भूमि आप 2 की पावर्स देख लीजिए, 2 की पावर्स 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर्स में ऐसे कितने नंबर है जो कि 3 डिजिट के नंबर है? बस दिस इज द क्वेश्चन, राइट? ये 2 की पावर्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं? बस दिस इज द क्वेश्चन, ऑलराइट। होप इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। फ्रेंड्स, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत है, स्पेसिफिक मैथमेटिकल बैकग्राउंड की जरूरत है? लगता था आपको? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सही हो पाया, और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कि एक प्रेशर में थे आप, बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एग्जाम है। अगर वही क्वेश्चन अभी आपको घर के लिए दे दिया जाएगा, आप कर देंगे। वही क्वेश्चन वो एग्जामिनेशन पेपर में वहां पे दिखेगा तो प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि एक तो यार आप फर्स्ट पेपर दे करके आए हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, ठीक है? और वो अभी भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इस बार, कैसा पेपर आ गया, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ठीक। उसके बाद ये पेपर मिला, और इस पेपर में भी बहुत सारे सरप्राइजेस, ठीक है? जैसे जिसका सेट बी था तो वो सोच रहा था कि ये फिर से पेपर 1 दे दिया गया क्या मेरे को? राइट? सेट बी वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेन किया कि सर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर 1 फिर से दे दिया मुझे, क्योंकि वो स्टार्ट ही हुआ था इंटरपर्सनल स्किल से, राइट? तो एनीवेज़ उसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर्कुलर लेटर्स, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग सर्कुलर लेटर्स, समथिंग लाइक दैट। तो दे ऑल वर कन्फ्यूज्ड। तो एनीवेज़, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन, जस्ट लुक एट इट, ठीक है? जस्ट लुक एट इट। यस एवरीवन। हुँ, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है? हुँ, चलिए वेन डायग्राम से कर लेते हैं। ओके, Sushma is saying, sir, in this question, I didn't get what I should do. Okay, no problem. I'll tell you what to do. Sahil is saying, sir, when the real class will be started. These are not fake classes. These are also real classes.
These are also real classes, guys. But yes, real classes will be started from 25th, right? Thursday. Okay. So friends, just look at this question. Some of you are suggesting me कि सर इसको Venn diagram से करिए, इसको Venn diagram से करते हैं. ठीक है, Venn diagram से करते हैं. Question is saying every blue is yellow. ठीक है, every blue is yellow, right? All right. Every blue is yellow. All right, everyone. First statement is over. The second is every red is green. Oh, I'm sorry. I'm sorry. देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? गलती किसी से भी हो सकती है. देख रहे हैं? Right? ठीक है? Okay. The question is every red is blue. Okay, everyone. The first statement is every red is blue. ठीक है? Okay. The second one is every blue is green. ठीक है? And the third one is every green is yellow. ठीक है? This is the information which is given in the question, right? After that, which of the following statements denoted by PQR are correct? Every blue is yellow. Every blue is yellow. Yeah, this is correct. Every red is green. Every red is green. Yeah, this is also correct. Every red is yellow. Yeah, this is also correct. Okay. So, all the options are correct. Friends, any doubt, any query, any confusion? Okay. Simple question. हो सकता था, बट यस थोड़ा लेंदी है, राइट? तो देखने में शायद आपको बड़ा लग सकता है, राइट? बट इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. एवरीबॉडी फाइन नाउ? ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यस, ठीक गाइस. फॉर दिस, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, राइट? देखिए, होता क्या है कि व्हेन यू राइट फ्रॉम 1 to 99, when you write from 1 to 99, each non-zero digit appears 20 times. ठीक है? I repeat, when you write from 1 to 99, each non-zero digit appears 20 times. Correct? ठीक है? And in 19 numbers. ठीक है? I repeat, when you write from 1 to 99, each non-zero digit appears 20 times and in 19 numbers. ठीक है? बाकी जब रियल क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है? अभी आप फिलहाल मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट स्टार्टिंग विद 1, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10. It is not starting with 1, it is starting with 10, right? So this question is talking about if we write from 10 to 99, how many times 5 is being appeared? I mean 5 is being written. Guys, yes or no? What is the answer? The answer is 19. Actually देखिए, जब आप 1 to 99 लिखेंगे तो 5 आएगा उसमें 20 टाइम्स. ठीक है? बट व्हेन यू राइट फ्रॉम 10 to 99, तो एक कम हो जाएगा, राइट? देन 5 विल बी अपीयरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 90 टाइम्स. ठीक है एवरीवन, फाइन, क्लियर? ओके. एनी डाउट गाइस? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, एनीबॉडी इन द क्लास? ठीक है? देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप लिख के कर ही सकते हैं, राइट? बट वो एडवाइजेबल नहीं है वहां पे. ऐसे मत करिए. उसके लिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं
एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसको लिखें और काउंट कर लें, बट वो करना नहीं होता है एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। एनी डाउट गाइस? एनी क्वेरी? नो? ठीक है, ऑलराइट। देखिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको अगर आप चाहें तो मैं अभी छोड़ भी सकता हूं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर each number other than the first two is the sum of the immediately preceding numbers from it. इसका मतलब क्या है गाइस? कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी इन द क्लास? देखिए, है क्या, जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट प्लस टू है, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड है, एंड जो फोर्थ नंबर है वो सेकंड प्लस थर्ड है। देखिए, एक सीरीज ऐसी है, ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका सेकंड टर्म है, ठीक है। अब जो थर्ड टर्म होगा वो होगा दिस प्लस दिस, राइट? ओके, सो फर्स्ट प्लस सेकंड, एंड देन द थर्ड टर्म ये हो गया, द फोर्थ टर्म विल बी दिस प्लस दिस, ठीक है। सो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस सेकंड। गॉट इट एवरीवन? द सीरीज इज लाइक दिस। नाउ रीड द क्वेश्चन। In a sequence of number, each number other than first two is the sum of the two immediately preceding numbers from it. Correct, everyone? Acha. The first two numbers are given as 4 and 7. Right? So 4, 7. The third number will be 4 plus 7. What is that? 11. Then 11 plus 7, 18. Then 18 plus 11, 29. Then 29 plus 18, 47. And so on. Guys, okay now. Okay. Question is saying what is the sixth term? Okay, so first, second, third, fourth, fifth, and sixth. What is the answer? The answer is 47. Any doubt, guys? Any query? Right? अब मुझे ये बताइए, for all these type of questions, any background is required, or you can say any coaching is required. Guys, no background, no coaching classes, only and only practice. And for that practice, maybe the coaching or maybe the environment is required. Yes or no? Correct, everyone? That's it. Any doubt, friends? Any query so far? Doable था? हो गया था? कितने लोग ऐसे जिनका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया था? हाँ, समझ ही नहीं आया था। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करते हैं? हिंदी वाला देखते हैं? ओके, फिर भी नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ऑलराइट। एवरीवन जस्ट लुक एट दिस। कोई मैथ्स नहीं है गाइस, ठीक है? नो मैथ्स, नथिंग, only and only your smart thinking. That's it, the smart approach, right? Just look at the question. Question is saying the ratio of male to female workers in two companies A and B is 13:10, right? Two companies are there, A and B. This is first company A, male to female workers, 13:10. And this is company B, male to female workers is 7:5. Everybody clear now? ठीक है, it is visible, like पीछे तक दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके, यस गाइस।
So in company A, the ratio of male to female worker is 13:10, and in company B, the ratio of male to female worker is 7:5. ठीक है, आप सबसे जो बेस्ट केस हो सकता है वो अज्यूम कर लीजिए कि इस कंपनी में 13 मेल है एंड 10 फीमेल्स. तो बेस्ट केस सिनेरियो, in company A we have 10 males, sorry, 13 males and 10 females, right? Similarly here, ठीक है. Now after that the next information is, if both the companies have the same number of female workers, everybody, both the companies have same number of female workers. आपने यहां पे फीमेल 10 एज्यूम कर रखे हैं, ठीक है. यहां पे आइडियली हमको 5 एज्यूम कर लेने चाहिए थे उस लॉजिक से, बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि फीमेल वर्कर्स दोनों कंपनी में सेम है. तो अब मैं कितना कितना कर सकता हूं. अगर यहां पे 10 है तो इसको भी 10 कर दिया जाएगा. ये 10 कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके. तो अब दोनों नंबर्स में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट? तो जस्ट मेक द डबल ऑफ दिस एंड मेक द डबल ऑफ दिस, ठीक है, राइट? So in company A, the ratio of male to female is 13:10, and in company B now, the ratio of male to female is 14:10. Agreed, everybody? Okay. Now, what is the question then? What is the total? What is the ratio of the total number of workers in company A and company B? So, what is the total number of workers here? 23. What is the total number of workers here? What is the ratio, guys? What is the ratio? 23:24. Okay. That's it. Right, everyone? Any formula or any maths? कुछ ऐसा लग रहा है आपको? It's just the smart thinking. That's it. Right? It's your logical approach. Any doubt, guys? Any query? Any confusion? Anyone in the class? Friends, anything that you want to discuss? Anyone? समझ आ रहा है सब कुछ? ओके. कितने लोग ऐसे जिनका ये क्वेश्चन हुआ था एग्जाम में, या ये पढ़ते ही छोड़ दिया था? पढ़ते ही छोड़ दिया था आपने? ये हमारे बस का है ही नहीं. दिमाग ही नहीं चल रहा था. अभी चल रहा है. अभी चल रहा है. ओके. Yes, everyone. Guys, hope it is clear. Right? Okay. देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग अभी पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो वी कैन इजिली सॉल्व 35 to 40 क्वेश्चंस लाइक दिस. बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, राइट? बट मेरा पर्पस वो नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले दिन सॉल्व करना है, राइट? ठीक है. तो आई विल बी शोइंग यू दोस क्वेश्चंस जो कि बहुत इजिली डुएबल हैं वहां पे, एंड हाउ टू फाइंड दोस क्वेश्चंस. अब ये जो प्रैक्टिस है ना फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो, नंबर 1. नंबर 2, हाउ मच practice you have done for those 2 hours. How many tests have you given? Right? How many tests have you analyzed? Like this. ठीक है. आपकी हैबिट हो जानी चाहिए, क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढना शुरू करें. ये आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए. Are you getting it, everyone? Right? Okay. Now the next question. Yes. Everyone. The product of SCF and LCM of two distinct numbers is the cube of one of the numbers. Right? Just read the question. First statement. The product of SCF and LCM of two distinct numbers is the cube of one of the numbers. क्या मतलब है इसका? SCF समझते हैं, LCM समझते हैं, right? Guys, A and A square. The product of this is A cube. Yes or no? Right? What will be the HCF of these two numbers? HCF I'm talking about. बोलिए जरा. हाँ? A
Everyone? ठीक है? Okay. And what will be the LCM of these two numbers? A square. Right. ठीक है? Okay. अच्छा. Which of the following statement is are correct? मेरे को एक बात बताइए. If 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 P is an even number, if P is an even number, then what you can say about P to the power n? It is even, or what you can say about P square and P cube? If P is an even number, then P square will be even, yes or no? P cube will be even always, yes or no? P cube is always even, yes or no? हाँ. देखिए फ्रेंड्स, कोई नंबर अगर इवन है तो उसकी कोई भी पावर, इंटीग्रल पावर आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब पावर में नेचुरल नंबर होना चाहिए, विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर. ठीक है? जैसे आप मान लीजिए 2 है, अभी 2 की पावर्स लिखी थी आपने थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है आपको? 2 की कोई भी पावर ऑड नंबर कभी दे ही नहीं सकती. व्हाई? बिकॉज 2 into 2 into 2 into 2 up to certain number of times, right? That won't produce an odd number, always an even number, right? So if P is an even number, then any power of P will always be an even number. If P is an odd number, then any power of P is always an odd number. Guys, yes or no? Right? So what I'm trying to say is, here, if A is odd, then A square will also be odd. If A is even, then A square will also be even. Everybody, yes or no? Right? So they have the same nature. If both of them are even, or the both of them are odd. Either both of them are even or both of them are odd. Right? Achha. Now, the difference of the numbers is an even number. Everyone, see, even minus even, odd minus odd, 1 and 2. Even minus even will be what? Even. Okay. And odd minus odd will be what? Even. Everybody, yes or no? Yes. So if they have the same parity, so their difference will always be even. Yes or no? Right. अब देखिए, the first statement, the difference of the numbers is an even number. Guys, yes or no? Yes or no? Yes. Okay. अच्छा. One of the numbers is the perfect square. One number is a, another number is a square. Question is saying one of the numbers is a perfect square number. Right? Guys, yes or no? ठीक है. देखिए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है, बट मुझे ये बताइए, क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बहुत कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? मैं सिर्फ ये आपसे कन्वे करवाना चाहता, मतलब ये सिर्फ आपको कन्वे करना चाहता था कि देयर इज नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, और जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है शायद एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो शायद आपने बहुत पहले पढ़ रखा है. राइट? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया फॉर्मूला चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए गाइस. राइट? एनीवेज, इज इट क्लियर? ठीक है. ऑलराइट. कोडिंग डिकोडिंग ये तो कर सकते थे. किया था आप लोगों ने? सही हुआ था? अच्छा, ठीक है. होना भी चाहिए. राइट? ओके. Everyone, this question is asking what? 0 is written as ADSN. 0 is written as ADSN. Everybody, this is what? This is plus 1. This is minus 1. This is plus 1. This is minus 1. Correct? Plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Now the question is saying stop. S minus 1 is what? Sorry, S plus 1 is what? T. Okay? S plus 1 is T. Acha. T minus 1 will be S. O plus 1 will be
P, P minus 1 is O, right? अभी देखिए उन्होंने वर्ड भी कैसा दिया है, right? The letters are consecutive. What is the answer? Everybody clear? ठीक है? Okay. So today we have solved around, मुझे लगता है around 11-12 questions we have solved so far, right? उसमें से चलिए एलसीएम एचसीएफ वाला ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता था। ब्लड रिलेशन वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता था, चलिए मैंने मान लिया। रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड, दे कुड बी सॉल्व्ड इन जस्ट 30-40 सेकेंड्स, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, आप कर सकते थे बहुत इजीली। ठीक है, मुझे लगता है शायद दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो यस, so friends, what I'm trying to say is, you guys can find questions, you guys can solve questions, provided you have done enough practice, right? इतना करना चाहिए आपको। एंड प्रैक्टिस, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ट्राई टू सॉल्व टेस्ट सीरीज मैक्सिमम। फॉर दोस 2 hours यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है? एंड टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं एक चीज और बोलूंगा आपसे कि देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है पेपर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के आप सॉल्व करना शुरू कर दें, नहीं, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है। तो टेस्ट सीरीज भी वही लगाइएगा जो कि टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी से काफी हद तक रिजेंबल करती है, राइट? ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।